फिर दोबारा पैसे मांग रहा है। अरे फिर मांग रहा है पैसे, पहले लेके भाग चुका। यहाँ से 1620 उठाएगी और 180 आपसे नया पैसा मांग रही है। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। चिट फंड कंपनियों से क्यों रहे सावधान। बात कर रहा हूं ई स्टोर इंडिया की। ई स्टोर इंडिया में जो आपके पैसे फंसे हुए हैं, अपने पैसे निकालने के लिए ही लुटेरे फैजान को कब तक आप पैसा देते रहेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम हर एक सच्चाई को आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं कि आज देश के अंदर यानी भारत 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर आसानी से लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति से 1 रुपया भी लिया जाए तो दोस्तों 140 करोड़ रुपए होता है। तो इसी तरीके से यहां पे जो बिजनेस है उस बिजनेस को अच्छे से समझेंगे। आज ई स्टोर इंडिया की इस पड़ताल में आपको वह सच्चाई बताऊंगा जो आपके साथ जो धोखा हो रहा है उस धोखे से आप कैसे सावधान रहेंगे। दोस्तों 2018 के अंदर ई स्टोर इंडिया एफएमसीजी के वो प्रोडक्ट जो सारे मार्केट में आपको अवेलेबल होते थे वो सारे प्रोडक्ट ई स्टोर इंडिया के माध्यम से देने का जो सीएमडी ने वादा किया और आयुर केयर डायरेक्ट का फूड सप्लीमेंट आयुर्वेदिक टॉनिक जो आपको देंगे, इसके साथ खेल शुरू होता है कि हम सेलिब्रिटी को पैसा ना देके हम कंपनी का प्रचार और आप लोगों का फायदा। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि कंपनी का प्रचार और आप लोगों का फायदा वो कैसे हो सकता है। आप ही से पैसा लिया 9,000 रुपए और लेने के बाद में आपके घर पे बोर्ड लगाया गया, कुछ टाइम आपको पैसा दिया गया और उसके बाद में इनके पास में इतना पैसा आ गया जैसे 1.5 लाख रुपए के वेदा पॉइंट इन्होंने खोले, वो इतने आ गए, इतने खुल गए, लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर पैसा दिया, इनको बहुत ज्यादा पैसा दे दिया। तो इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया तो ये इतना बावड़ा हो गया सीएमडी कि यार करे तो क्या करें, कल कहीं दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, कल इनको पैसा हम कहां से देंगे। तो दोस्तों इसने क्या किया, एक चाल रची कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। इसने नहीं सोचा था कि इतना पैसा आ जाएगा। वेदा पॉइंट के इतना पैसा गया कि आप ट्रक भर लो, इतना पैसा चला गया इनके पास में, इतना फ्लो में इतना पैसा गया है। और इतना पैसा जाने के बाद में इन्होंने क्या कहा कि कंपनी के अंदर क्राइसिस आ गया। उससे पहले बोलते थे 20-20 साल का हमें तजुर्बा है, इसमें मुकेश कुमार त्यागी लग गया, इसमें डॉक्टर फैजान लग गया और इन दोनों ने इस तरीके का खेल खेला कि जो लोग बेचारे जिनकी उम्मीद नहीं थी उनको भी सपने दिखाए गए और हमें भी इस तरीके से बरगलाया गया कि वास्तव में यार तो मार्केट का सामान है तो मार्केट से लेते हैं तो क्यों ना भाई ई स्टोर इंडिया से ले लिया जाए, मिलेगा वही सामान। आपको 33% के छूट पर आपको फोको मॉडल, कोको मॉडल और इसके बाद में महाभारत मॉल, ये फलाना मॉल, अभी आएगा लाइफ स्टाइल, ये आ गया स्कूटी का प्लान, यानी इतना प्लान लेके आ गए, इतना प्लान लेके आ गए, एक प्लान इनसे संभला नहीं और उसके बाद में दूसरा लॉन्चिंग, दूसरा नहीं सुधरा, तीसरा लॉन्चिंग। इस तरीके से प्लान पर प्लान, प्लान पे प्लान, कॉन्सेप्ट इतने कॉन्सेप्ट लेके आ गए, लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा कि यार हो क्या रहा है। तो इसी तरीके से देखते देखते इन्होंने जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे उनको भी आईपीएस बनाने के लिए इन्होंने एक प्लान निकाला आईपीएस। और अब उस आईपीएस प्लान का क्या होगा, जो आज तक 30-30 हजार रुपए ले लिया वो पैसों का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरे नंबर पे उन्हीं को पैसा दिया जाएगा कि अब कंपनी क्राइसिस में आ गई और हमारी 1500 करोड़ रुपए की डील चल रही है। कहने का मतलब 1500 करोड़ से भी ज्यादा रुपए को ये कैसे गबन करना चाहते थे, लोगों को बेवकूफ बनाएगा। अब इस तरीके से कंपनी में 1500 करोड़ आने वाला है और कंपनी के अंदर क्राइसिस आ गया। अरे भाई क्राइसिस कहां से आ गया, अरे करोड़ों रुपए फुल्क में इनके पास में इतना पैसा गया है वेदा पॉइंट के। अरे भाई मैं तो देखता हूं, मुझे तो पता है। और इतना पैसा गया है, इतना पैसा गया, दबा के पैसा गया है। वो पैसा कहां है,
सीएमडी से पूछना चाह रहे हैं कि वो पैसा कहां है, जो कि 20 साल का तजुर्बा रखते थे, वो पैसा कहां है आपका। अब इस तरीके से बाद में बोला गया कि उन्हीं को हम पैसा देंगे जो 1,000 रुपए और डालेगा। दोस्तों, कैसे भी एन के प्रकरण किसी तरीके से ये भगोड़ा यहां से इंडिया से दुबई में जाके दुबक गया, वहां बैठ गया, वहां पे एक ब्रिज पे आके बताता है कि इस तरीके से आप टेंशन ना करें, कंपनी कहीं नहीं गई है, हम केवल इस तरीके से हैं कि पैसों के चक्कर में हम यहां पे आ गए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आप 1,000 रुपए 999 रुपए और डाल दो। यानी दोस्तों ये खेल चल रहा है 999 रुपए का। फिर बाद में आपको 7 दिन के लिए फिर प्लान लाया गया, फिर लाइव आ रहा है। यानी वहां से जब से ये भगोड़ा यहां से भगा है तब से ये आपसे जुड़ा हुआ है। अब डेली लाइव होगा तो ये डेली लाइव आने लगा ताकि आप लोग इससे जुड़े रहें, आप लोग इसको छोड़कर नहीं जाए। भारत के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस पोटेंशियल के कारण से विदेशी जो कंपनियां हैं वो भारत में आके कारोबार क्यों करती हैं। ये तो भारत का व्यक्ति था जो भारत से बाहर भग गया भगोड़ा। अगर इसको पैसा देना होता तो कब तक ये क्लियर हिसाब कर चुके होते, क्योंकि इन्होंने टीडीएस का पैसा भी जमा नहीं कराया। इसके कारण से इसके ऊपर बहुत बड़ी मशक्कत आ गई, लोग स्टोरों में घुस गए अपना पैसा निकालने के लिए। दोस्तों, इस तरीके से ये देखा कि कहीं इनके चक्कर में कहीं मेरे को लोग बढ़िया तरीके से मार्केट में मेरी फजीती, मेरा जो फैजान दूसरे पे जान लुटाने वाला, मेरी जान के लाले पड़ रहे हैं। भैया ये अपनी जान छुड़ाकर दुबई में जाकर बैठ गए, अब आने का नाम नहीं ले रहा है, अब वहीं बैठा बैठा प्लान रचता है और सामने नहीं आ रहा है। अब क्या कर रहा है, अब आपने जो पैसा स्टोर में लगाया था, मार्केट में उसके स्टोर थे, इनकी जगह थी, कहने का मतलब नोएडा में इनका ऑफिस था, आज इनका ऑफिस कहां है। और एक टोमी है ना जो बार बार आकर इतना खराब लगता है, इतना गंदा लगता है, ये सीएमडी की और टोमी की सोची समझी साजिश है ताकि जनता से पैसा कैसे निकाला जाए। ये इंडिया में रहता है और इंडिया में रहकर ये आपको यूट्यूब के माध्यम से कहता है मैं कब कह रहा हूं कि आप पैसा लगाओ, मैं कब कह रहा हूं कि पैसा लगाओ। अरे तो भाई, तूने आके स्टोर इंडिया के जो प्लान के बारे में बता रहे हैं, काफी लोग मुझे भी बोलते थे कि यार लकी कोहिनूर आप ऐसा बोलते थे। अरे भैया, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं, मैं कोई सीएमडी थोड़ी हूं, लेकिन कारण क्या है, जैसे जैसे इसने लाइव में आके सवाल किया, ऐसे ऐसे इस तरीके से चीजें होंगी, ऐसे ऐसे हल निकलेगा। तो दोस्तों, ये लकी कोहिनूर चैनल, इसने तो क्राइसिस जो नाम दिया था उसमें इसको फोन किया मैंने, भाई तू कैसे भी करके, ये लोग सारे आपसे जुड़े हुए हैं, आपके चैनल को देखते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने एक भी नहीं सुना और इसने नहीं कहा कि आपका पैसा आ जाएगा, 6 महीने तक वेट कीजिए, 4 महीने तक वेट कीजिए, अभी इसमें कंपनी में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ और इसने फोन काट दिया। ये वही टोमी है जो दुम हिलाकर इसके आगे पीछे फिरता रहता था सीएमडी फैजान के लुटेरे के पीछे, और इसने मना कर दिया। उसके बाद में लकी कोहिनूर ने चैनल बनाया था और उसके बाद में उस टाइम क्राइसिस में लकी कोहिनूर एक उम्मीद और एक विश्वास दिया था कि आपका पैसा निकल जाएगा, मेरा पैसा निकल जाएगा। लेकिन ये आया और आने के बाद में ये पैसा नहीं दिया। हमने 1,000 रुपए इसलिए डाले थे ताकि हमारा पैसा निकल जाएगा। उन पैसों का क्या हुआ? और आज कह रहा है कि भैया 25 लाख रुपए आपके लगे हुए हैं, 25 लाख रुपए में आपके पैसे डूबे हुए हैं। उन पैसों को अगर निकालना चाहते हैं तो आप जीडीएस कोइन में पैसा डाल दीजिए। इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी की कोई भी आपको आप रिपोर्ट भी लिखवाएंगे थाने के अंदर जाकर, आपको कोई भी मदद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहां पे बहुत बड़ा गबन और स्कैम होने वाला है जो कि आपकी आंखों से ऊपर अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हो क्या रहा है। आपका पैसा आयुर केयर डायरेक्ट से जो वॉलेट में पैसा है उसको निकाल कर और आपसे लगवा रहे हैं जीडीएस कोइन में। आगे ये परमानेंट साइट बंद हो जाएगी और आपसे कहा जा रहा है 25 लाख रुपए आपने लगाया,
तो आपकी 17 आईडी बनेगी 1800 डॉलर की। 1800 डॉलर की 17 आईडी, तो 17 आईडियों के हिसाब से एक आईडी पर आपको 1800 डॉलर का मतलब आपको उस पे 10% $180 देना पड़ेगा। करीब करीब 2 से 3 लाख रुपए के बीच में पैसा देना पड़ेगा। और अगर आपने ये पैसा दे दिया 2 से 3 लाख रुपए, गारंटी देता हूं मैं आपको 6 महीने, जो 35 महीने की जो बात कर रहे हैं, 6 महीने अभी जो जिन्होंने लगाया है पैसा, उनको ये 6 महीने तक पैसे देंगे। धीरे धीरे देखते देखते आपको ये मैं बता देता हूं, 6 महीने में आपने वहां से पैसा निकाल के सेटलमेंट में से और इसमें पैसा लगा दिया, 10% पैसा डाल दिया, वहां से आयुर केयर डायरेक्ट की हमेशा हमेशा के लिए साइट को बंद कर दिया जाएगा। और ये बोल रहे हैं 35 महीने तक आपको 4% महीने का रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों एक आईडी पर $1800 पर $72 पर डे आएगा। आपको मैं बता देता हूं 35 महीने जैसे बोर्ड का रेंट देने का वादा किया था और 1.5 से 2 साल के अंदर ही इसको फ्लॉप कर दिया था, ऐसे ही यहां पर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ना तो ऑफिस है ना क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ये लोग हैं। और ये टॉमी जो अपने इंफॉर्मेशन देने का वादा करता है, इसका कमेंट बॉक्स को कैसे बंद कर रखा है, कैसे क्लोज कर रखा है, कोई व्यक्ति इसको कमेंट नहीं करे। जब आप इसको कमेंट तक नहीं कर सकते, कल ही अपने मोबाइल की सिम बंद कर लेगा। और आपको जो पैसा कह रहे हैं पैसा लगाइए, मेरी आईडी ये बता देता है कि ये आईडी पे आप पैसा डाल दीजिए। दोस्तों कोई भी पैसा मत डाल देना, और अगर डाल रहे हो तो आप अपनी रिस्क पे डालना। लकी कोहिनूर इसकी इजाजत नहीं देता। भैया मैं तो इस कंपनी को 2 से 2.5-3 साल होने वाली है, लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं, क्योंकि मैं इनके उम्मीद और विश्वास के कारण से मेरी गाड़ी जो ईएमआई पे चल रही थी, 4 व्हीलर गाड़ी, उसकी ईएमआई नहीं भरे जाने के कारण से मेरा सिविल खराब हो गया है। और सिविल को खराब करने वाले ये टॉमी और ये फैजान जिम्मेदार है। इसी के साथ दूसरे नंबर पे मेरे फादर, उसी टेंशन के कारण से आज उसकी रिक्त स्थान हो गई, यानी मेरा फादर नहीं है आज, तो मैं खुद दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं। सीनियरों को फोन कर रहा हूं, इस खुद को टॉमी को फोन किया कि क्या होने वाला है, नहीं पैसा आ जाएगा, इस तरीके से है, लोगों से 10% पैसा लगवाइए। दोस्तों मैंने लगवाया और उसके बाद में क्या हुआ, आज देख लो, इसने लिम्का लेके आ गए। मैंने लिम्का में पैसा लगाया, खुद 10% की बात कर रहे हो, मैंने नगद पैसे दिए, नगद पैसे इसके अंदर डाले, कोई पैसा मैंने सेटलमेंट का नहीं डाला, उसका 4 बार पैसा देके खत्म कर दिया, लोगों को मैंने इसमें लगाया। तो इसी तरीके से ये सारा का सारा स्कीम चल रहा है और बेवकूफ बनाने का धंधा चल रहा है। 140 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोग भी इसमें आ गए, या 10 लाख भी आ गए, या 1 लाख लोग भी इससे जुड़े रहे, तो दोस्तों आप अनुमान लगा लीजिए उन 1 लाख से ही कितना बड़ा पैसा ये बना लेगा। और ये लोग फिर मिलकर लोगों को जोड़ेंगे। आ जाइए स्टोर इंडिया में, आ जाइए स्टोर इंडिया में। दोस्तों आपकी गिरेबा पे हाथ डालेंगे अगर आपने स्टोर इंडिया में आपने पैसा लगवा दिया लोगों का, तो आपको आपके घर पर आकर ताना बाना देंगे। ये लोग आपका फोन तक नहीं उठाएंगे, जैसे स्टोर इंडिया के अंदर फोन नहीं उठाया गया था। तो दोस्तों सजग रहे, सावधान रहे, और ऐसे चिट फंड कंपनियों से आप हमेशा हमेशा के लिए सावधान रहे, क्योंकि जिन लोगों को कमाने की आदत नहीं है, जो लोग मेहनत नहीं कर सकते, जिनकी बाजुओं के अंदर खून की जगह पानी बह रहा है, वो लोग कभी मेहनत नहीं करेंगे, आपको बेवकूफ बनाएंगे और आपकी गाड़ी कमाई को, पैसों को निकालने का एक षड्यंत्र रचेंगे। दोस्तों इनके झांसे में आके आप करोड़पति नहीं बनेंगे, ये करोड़पति ऑलरेडी बन चुके हैं और आपके पैसों से आपके ऊपर ये डंडा चलवा देंगे। इसीलिए आप सावधान रहे और सजग रहे और सवाल करें कि करोड़पति अगर ये बनाएंगे तो दोस्तों ये खुद तो आपके पैसों से करोड़पति बन गए, क्योंकि पैसे से करोड़पति नहीं बनता, मैन पावर से करोड़पति बनता है। तो आप इनकी मैन पावर हो, आप इनकी चैन हो। आप तो बेचैन हो लेकिन ये चैन में रहेंगे, क्योंकि आज दुबई में आराम से ऐसो आराम में रह रहे हैं। एक लाइव में तो मैं भी आ जाऊंगा यूट्यूब पर, मैं भी आ जाऊंगा फेसबुक पर लाइव, और मैं आपका कॉल नहीं उठाए तो क्या कर लोगे। इसी तरीके से इनका हाल है, ये इसका मतलब समझ गए, बड़ा बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है, स्कैम है। आपको हमेशा सावधान कर रहा हूं, आपकी गाड़ी कमाई का जो पैसा है आप लीगल एक्शन ले, और इसके जो अकाउंट्स हैं कोई सीज नहीं हुए,
आप चाहें तो अभी टीडीएस का पैसा ये जमा करा के और सारे के सारे अकाउंट जैसे आईडी इनकी ओपन है। तो दोस्तों एक बात बताइए, कंपनी में फिर आयु के डायरेक्ट में वॉलेट में पैसा कैसे है? कैसे वॉलेट में पैसा है? वहां से पैसा क्यों निकलवा रहा है? इसका मतलब यही है जैसे कैसे भी करके यहां से पैसा निकल जाए ताकि ये सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे और आप कोर्ट तक नहीं जाए। इसीलिए टाइम को निकालते निकालते यहां तक टाइम आ गया है। अब इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को कोई लीगलाइज नहीं किया गया है और कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपने अपना पैसा लगाया, ये आपकी खुद की रिस्क है। फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया, धन्यवाद।